जी आप किंग खान के साथ काम कर चुके हैं, सलमान खान जी। के साथ, उनसे भी कुछ ऐसा रिएक्शन आपको मिला है आपके इस रियल लाइफ के इस क्वालिटी को लेकर? नो नॉट रियली। आई थिंक सलमान के साथ तो बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया, तो आई थिंक एक ज़्यादा इंटरेक्शन रहा। जहाँ तक शाहरुख है, आई थिंक आई ओनली डन वन एड फिल्म विद हिम, बट आई वाज लाइक ओ प्लीज, आई डेस्परेटली वांट टू वर्क विद शाहरुख, एंड ही इज़ डेफिनेटली माई हार्ट थ्रॉब। कहते हैं ना, लाइक आई हैव ग्रोन अप लविंग हिम। आई थिंक मेरे अंदर जितना भी रोमांस है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। एंड मुझे हमेशा लगता था रोमांस ऐसे ही होता है, एंड आई रियली होप दैट, I genuinely feel it's my only wish before I die that I work with him. सर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने साउथ की एक फिल्म की थी जो द डर्टी पिक्चर से जी इंस्पायर्ड थी, जी और उसमें आपने लीड जी सिल्क स्मिता जी का आपने रोल जी प्ले किया था। जी। तो वो आपके लिए क्या था, कितना खास था वो? Honestly, एंड डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम I विद्या learnt a बालन? lot. I think not from Vidya Balan, because this film was totally different. जहाँ पे Dirty Picture में it was all about her TV life and little about her personal life. जो मैंने की थी, it was only about her personal life. How that poor girl was treated by the one she loved, how her life was. आप बिलीव नहीं करोगे, और ना ही मैं एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ, आई हैव क्राइड, ओके। not on the set, but when I used to come back home and I used to work 12 hours, 14 hours a day, you can say 18 hours a day also. And when I realized what this life of this girl was, I was like, यार उस टाइम पे मेरे अंदर एक ऐसे फीलिंग आती थी कि अगर ये लाइफ है तो मुझे नहीं बनना है एक्ट्रेस, यू नो। ओके। एक वो फीलिंग आ जाती है आपको। वेरी सैड लाइफ दैट गर्ल हैड। एंड जब लोग कहते हैं ना, अरे कितनी हॉट, कितनी डिजायरेबल, इमेजिन सिल्क, एवरीबडी वांटेड सिल्क, एंड व्हाट वाज अ लाइफ। सो यू फील, जो पर्द और लोग आज, मैं हमेशा इसलिए लोगों को कहती हूँ कि जब आप किसी को पर्दे पे देखो उसे जज मत करो, क्योंकि वो लोग इतने ऑपोजिट होते हैं, और आप जितने अच्छे क्यूट लोगों को देखते हैं वो बहुत ऑपोजिट होते हैं। सो आई थिंक आप देख के किसी को जज नहीं कर सकते, स्पेशली एंटरटेनमेंट में, बिकॉज यू नेवर नो कि किसका लाइफ कैसा है। And with Silk's life, I only understood one thing, that things are not that glossy when you see people who are glossy on screen. मतलब, I think it was a very disturbing film for me, to be honest. ओके, वजह तुम हो फाइनली अभी जी। रिलीज होने जा रही है। एक जाहिर मिनट। सी बात है आपको नोटिस किया जाएगा। हाँ ओके, और मुझे लगा नोटिस भेजा जाएगा। मेरे को क्यों? आपको लोग देखेंगे, जी जी जानेंगे, जी। पब्लिक का एक्सेप्टेंस हो या फिर जी। इग्नोरेंस हो, सब पता चल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, उसके बाद अगले 5 सालों के अंदर आप खुद को कहाँ देखना चाहती हैं? ये सबसे फनी क्वेश्चन है। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कल क्या कर रही हूँ, तो 5 सालों बाद आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ। और ना ही आज कह सकती हूँ, बट अगर उम्मीद कर सकती हूँ तो मैं सिर्फ यही करना चाहूँगी कि वेदर आई एम एन इंडस्ट्री, अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, और वेदर आई डू एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल इन वट एवर वे आई कैन। फॉर एवरीबडी सक्सेस अलग होता है। शायद कुछ लोग, हर इंसान सोचता है कि हम अंबानीज बन जाए शायद, बट आई थिंक वो सोच होना बहुत अच्छी है। अपने लिए अच्छा सोचना और अच्छी चीज़ों का सोचना बहुत ज़रूरी है। बट आई थिंक मैं जहाँ पे भी रहूँ, आई वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू हैव my lover with me who I love. I come back to, I can discuss. I want to have a happy family, whether I'm married, not married, or whatever it is. But I want to have a peaceful life 5 years down the line, whether I have materialistic things or I don't have materialistic things. फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी को अपना कंपैटिटर मानती हैं? मैं अभी, पहली तो फिल्म है मेरी, क्या कंपेयर, पहले मुझे आने तो दो प्रॉपरली 70 पे। आई थिंक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इंडस्ट्री में, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे अच्छी फिल्में मिले। मैं कोई भी नंबर पे रहूँ, मुझे मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग गुड फिल्म्स। अच्छा, जैसे कि विशाल पांड्या की फिल्में जो होती है, जी एट स्टोरी थ्री जी में जो जी। शर्लीन है। शर्लिन तो है ही नहीं हिट स्टोरी 3 में। अच्छा, नहीं नहीं, जरीन और डेजी है। आपकी इस फिल्म में जो है अच्छा। शर्लीन, हाँ। शर्लीन भी है ना, हम्म। और जरीन भी है। पिछली फिल्मों की बात कर ले तो जिस तरह से उनका पोर्ट्रायल हुआ था, जिस तरह से खूबसूरती से उन्होंने अपने आप को पेश किया था, आपने कभी चैलेंजिंग आपने समझा खुद के लिए? नो नो नो, आई थिंक हर फिल्म अलग होती है। हर इंसान का लव मेकिंग हर फिल्म में होती है आज की तारीख में। किसकी थोड़ी यहाँ होती है, किसकी यहाँ होती है, पर होती ज़रूर है। मैंने ऐसी कोई फिल्म अभी तक देखी नहीं है जहाँ पे पूरी पिक्चर बिना किसके गुजर गई हो। यू नो, इट्स देयर, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट, एंड इट्स एन इमोशन। इफ यू आर इन लव, इट इज़ बाउंड टू हैपन। सो आई थिंक दैट इट इज़, बट डेफिनेटली जरीन के साथ कंपैरिजन नहीं था। जरीन हैज़ लुक्ड
fab in Hate Story 3. I think somewhere she was my motivation to do वजह तुम हो, because मुझे लगा जब जरीन इतने अच्छे से कर ली है और शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट मूवी के लिए एक मोटिवेशन होता है. आई एम श्योर जब विशाल नेक्स्ट मूवी बनाएगा तो लोगों के लिए मोटिवेशन मैं रहूंगी, विच इज हर इंसान का पिछला काम अगले इंसान के लिए मोटिवेशन होता है, विच इज अ वेरी फेयर एंड अ वेरी पॉजिटिव थिंग. एंड that's what I would say, that definitely Zareen has looked hottest in Hate Story 3. She was like bang on, and she's also a part of our film. She's doing one song Mahi Way, and I'm very excited for her that she's again part of the same team. She's a very nice girl. I genuinely like that girl, you know, like genuinely. So you like I really like Zareen Khan. I like Zareen for not what actor she is, but the kind of a person she is. She is a very good girl. So I like her for that very much, because she's not fake. And yeah, so yeah, that's it. हिट स्टोरी आई, हिट हो गई, उसकी सीरीज भी बननी स्टार्ट हो हाँ. गई. आपको लगता है वजह तुम हो कि आने वाले समय में सीरीज ऑफ कोर्स सीरीज बनेगी, बट वजह तुम हो जैसी फिल्म, आई थिंक ये पहली फिल्म में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है और जो बनाया है, इट इज गोइंग टू बी हार्ड टू डिफीट वजह तुम हो 1 टू मेक एनीथिंग बेटर देन वजह तुम हो 1. आई थिंक दिस इज द बेस्ट. इसकी सीरीज आई होप बने, आई होप मैं उसमें रहूं, बट अगर बनती भी है, सो आई डोंट थिंक एनी सीरीज इज गोइंग टू बी बेटर देन 1. ओके, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, बिग बॉस की आप पार्ट रह जी. चुकी है और बिग बॉस इस वक्त चल भी रहा है. जी आपकी फिल्म भी रिलीज हुई, आप जी, प्रमोट भी करने जाएंगे फिल्म? इंशाल्लाह. आई होप मुझे मौका मिले, बिकॉज आई थिंक बिग बॉस वॉज माई, वो कहते हैं ना, जो बिग बॉस वॉज द वन हु showed me to the world that I exist, and I think I'll be very proud that I am Big Boss's baby, and today I'm doing so much because of that platform. And somewhere I also want to promote Big Boss पे, because जो लोगों का perception है 50%, बिग बॉस में जाने से कुछ नहीं होता है, नाम खराब हो जाता है, आप फ्लॉप हो जाओगी, ये हो जाओगी, वो, मुझे डेफिनेटली वो स्टेज पे जाके दिखाना है कि ऐसा नहीं होता है. अगर चीज़ें करेक्ट है तो ऐसा भी होता है. एंड आई रियली वॉन्ट पीपल टू सी द अदर साइड ऑफ बिग बॉस, वेयर दे जेन्युइनली गिव अपॉर्चुनिटी टू पीपल who genuinely want to work. So I think Big Boss is a great platform. Definitely. You have to use it right. Agree. They don't misuse you, they don't mislead you. They give you a chance to show the best in you, and that's what, like, I get goosebumps see when I talk about it. I had the best. मेरी जिंदगी में अगर सबसे कोई बेस्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कोई बेस्ट डिसीजन लिया, दैट वाज डूइंग बिग बॉस. I still can't tell what I feel for the show. I have very very deep feelings for the show. मतलब जो वो शो ने मुझे बनाया और जो वो शो ने मुझे दिया is incredible. मतलब you are ready to go in Big Boss. I love Big Boss. Yeah, totally. प्रमोशन हो या फिर नहीं, जस्ट प्रमोशन ऑफ कोर्स, पर मैं हर साल एक बार जाके उनका अपना पैर अंदर डाल के आ जाती हूँ, विच इज अ वेरी नाइस थिंग. सो स्वीट ऑफ देम दैट दे कॉल मी, एंड आई थिंक आई लव इट. एंड या, बट आई रियली होप दैट आई प्रमोट माई फिल्म देयर. अच्छा, सलमान ने वजह तुम हो की ट्रेलर देखा है उन्होंने, या और उनका कुछ रिएक्शन भी आया था? No, he's very subtle in such reactions. So he's very subtle. So I don't know, but Sohail definitely has said nice, very good, loved your promo. So I think that's very important that people appreciate. And I don't think हर किसी का appreciation in words आता है. कुछ लोग they appreciate. कुछ लोगों को कुछ जॉना पसंद नहीं, which is fine. You know, you can't बोलो कि नहीं आपको ये पसंद करना ही है. But I'm sure, you know, Salman is the one who got me into the industry in terms of films. So I'm sure it feels proud when whoever you have introduced, they are working. और एक मेंटर को क्या चाहिए? Okay, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, दर्शकों के लिए आप जरा विश कर दीजिए, वो क्यों ये फिल्म देखने आए सिनेमाघरों में टिकट खरीदने के लिए फिल्म को? मैं सिर्फ यही कहूँगी, जो हर फिल्म प्रॉमिस करती है, बट मैं 100% दावे के साथ कहूँगी कि जितने भी व्यूअर्स ये फिल्म देखने आएंगे, उनका पूरा पैसा वसूल होगा, बिकॉज द फिल्म इज सच अ गुड थ्रिलर. इट्स डेफिनेटली अ कॉन्सेप्ट जो कोई ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा, यू नो, एटलीस्ट इन बॉलीवुड. सो आई रियली वॉन्ट पीपल टू कम वॉच इट, एंड देर आर सो मेनी पीपल हु गिवन मी सो मच ऑफ लव पोस्ट बिग बॉस. सो प्लीज कम एंड वॉच इट फॉर दैट. एंड जैसे लोगों ने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, प्लीज उतना ही प्यार पिक्चर को दीजिए. एंड फॉर मी वजह तुम हो इज माई लाइफ, यू नो, सो प्लीज कम एंड वॉच इट. थैंक यू सो मच सना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. यू आर फुली सॉर्टेड पर्सन.
I'm totally sorted person. And I wish you all the best. Thank you. Future work. Thank you. भागो. फिर मैं आऊंगी ये ड्रेस वापस पहनूंगी प्लीज मेरे पिक्चर्स ले लेना. आपको पता है आपका जो एड है ना मैट्रो का, वो जो एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट्स है, Are you serious? Please मुझे WhatsApp करना. मैं आपको करूंगा. Please, केस please. स्टडी है वो. Really? मतलब पर जब आप कभी कभी कुछ काम करते हो ना आपको रियलाइज नहीं होता है. फॉर मी वजह तुम हो का ट्रेलर इज लाइक माचो 2 पार्ट 2 ऑफ माचो अंडरवेयर. सो आई